एक ठंडी चांदनी रात फ्लफरू अपने चमकते जंगल में आराम से खेल रहा था। अचानक उसे हवा में एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फ्लफरू, हमारी मदद करो। आवाज अजीब थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने चमकीले पंजों से रास्ता रोशन किया और उस आवाज के पीछे चल पड़ा। रास्ते में वह एक पुरानी टूटी फूटी पत्थर की पट्टिका पर पहुंचा, जिस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। ये कोई रहस्य है, फ्लफरू ने सोचा और आगे बढ़ गया। फ्लफरू गहराते अंधेरे में एक पहाड़ी के पास पहुंचा, जहां जमीन पर अजीब चमकीले निशान बने थे। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वे निशान एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। उसने अपने पंजे से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और अचानक जमीन हिलने लगी। पत्थर धीरे धीरे अलग होने लगे और एक प्राचीन सुरंग का रास्ता खुल गया। सुरंग के अंदर हल्की नीली रोशनी थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक विशाल मंदिर, एक चमकता चंद्रमा और कुछ रहस्यमयी जीव। क्या यह किसी जादुई दुनिया का दरवाजा है? फ्लफरू ने खुद से कहा और अंदर चला गया। सुरंग के अंदर चलते हुए उसे अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। अचानक एक पत्थर अपने आप हिलने लगा और जमीन में समा गया। फ्लफरू पीछे हटने ही वाला था कि उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खुला और वह एक रहस्यमयी घाटी में पहुंच गया। वहां दूर एक चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर की छत पर एक चांद की आकृति बनी थी और वहां की हवा में जादू सा महसूस हो रहा था। जैसे ही फ्लफरू आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों तले हिल रही है। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक एक पत्थर की मूर्ति जीवंत हो उठी। वह एक प्राचीन संरक्षक था। यदि तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें पहेली हल करनी होगी, मूर्ति ने कहा। मूर्ति के सामने 3 प्रतीक उभरे, एक चंद्रमा, एक सितारा और एक रहस्यमयी कुंजी। फ्लफरू ने गौर से देखा और याद किया कि सुरंग की दीवारों पर भी ये चित्र बने थे। उसने जल्दी से सुरंग की उन चित्रों के स्मृति को जोड़ा और चंद्रमा के प्रतीक को चुना। जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। फ्लफरू धीरे धीरे अंदर गया। वहां चारों ओर नीलम की तरह चमकते हुए क्रिस्टल थे और बीच में एक चमकती हुई चंद्र मोती रखी थी। जैसे ही उसने मोती के पास जाने की कोशिश की, मंदिर की छत पर लगे क्रिस्टल से एक रोशनी निकली और अचानक एक छाया जमीन पर उभरी। यह एक रहस्यमयी रक्षक था, एक प्राचीन जादुई प्राणी जो मंदिर की रक्षा कर रहा था। तुम कौन हो? फ्लफरू ने पूछा। मैं इस चंद्र मंदिर का रक्षक हूँ। केवल सच्चे साहसी ही इस मोती को छू सकते हैं, रक्षक ने गूंजती आवाज में कहा। फ्लफरू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। रक्षक ने कहा, यदि तुम इस मोती को चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखानी होगी। फ्लफरू ने अपनी जबरीली पूंछ हिलाई और अपनी चमकदार रोशनी से पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। उसकी ईमानदारी और साहस देखकर रक्षक मुस्कुराया और गायब हो गया। मोती अब पूरी तरह से चमक रहा था। जैसे ही फ्लफरू ने उसे उठाया, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और अचानक वह वापस उसी जंगल में था जहां से वह चला था। फ्लफरू ने देखा कि चंद्र मोती अब उसके गले में एक सुंदर हार की तरह चमक रहा था। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया है फ्लफरू। यह मोती तुम्हारी बहादुरी का प्रतीक है। फ्लफरू मुस्कुराया और आसमान में चमकते चांद को देखकर बोला, हर रहस्य हमें नया रोमांच देता है। बस हमें उसे खोजने का साहस चाहिए।